हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था। उसमें हम लोगों ने कई चीजें डिस्कस कर ली थी। हमने ओरिजिन पे देख लिया था टेस्टिस का। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। उसके बारे में आज थोड़ा सा देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये आपकी एब्डोमिनल वॉल हो जाती है, ठीक। एब्डोमिनल कैविटी हो जाती है जैसे एब्डोमिनल, ठीक है। ये आपकी एब्डोमिनल वॉल हो जाती है। एब्डोमिनल मतलब ऐसे कह दिया आपको समझ में आ जाएगा। एब्डोमिनल एब्डोमिनल वॉल ये हो गई आपकी। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे दो कैनाल है जिसको हमने क्या कहते हैं, इंग्यूनल कैनाल। ये भी मैंने पहले इसके पहले वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया था, इंग्यूनल कैनाल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से पता हुआ कि हुआ क्या कि यहाँ से जो मतलब पास हो रही थी क्या बहुत सारी डक्ट, ठीक है। यहाँ पे मसल पास हुई, यहीं से टेस्टिस जो है वो मतलब नीचे डिसेंड हुए थे, आपको ये भी पता होगा। अब जब यहाँ से टेस्टिस नीचे गए थे तो यहाँ पे बहुत सी और भी चीजें पास होती हैं। जैसे यहाँ से क्या क्या पास होती हैं, पास ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जरूरी है, वो भी पास होंगी। ब्लड वेसल्स, ठीक है। लिम्फ लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स भी पास होंगी। मैंने लिम्फ ऐसे लिख दिया, समझ जाइए आप। उसके बाद मैंने क्या कह दिया, नर्व्स। नर्व्स पास होंगी और मसल तो आपके सामने पास हुई थी, वो भी पास होंगी। इतनी सारी चीजें यहाँ पे, सारी चीजें पास होंगी। इसीलिए कलेक्टिवली हम इसको क्या कह देते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें पास हो रही हैं। ब्लड वेसल पास होंगी, लिम्फ पास होगी, नर्व पास होंगी, मसल्स पास होंगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम कह देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है इसमें कैसे किससे पास हो रहा है, इंग्यूनल कैनाल से। ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में समझ में आया। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब थोड़ा सा टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर मतलब आप टेस्टिस देख रहे थे उसका थोड़ा सा अगर हम कर करके देखते हैं टेस्टिस। जैसे ये यहाँ पर टेस्टिस है, ये टेस्टिस मैंने लिखा तो यहाँ पे मैंने किया क्या कि टेस्टिस को लेके ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या हुआ, डिस्टेंस का स्ट्रक्चर है, मैंने देखा हाँ। अब यहाँ पर होगा क्या कि कुछ बहुत ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट की तरह, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट होंगे, मैं बना रहा हूँ तो ये लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट से हो जाएंगे आप। अब 250 कंपार्टमेंट यहाँ पे होंगे तो होगा क्या कि 250 कंपार्टमेंट्स में 250 कंपार्टमेंट्स में इसके अंदर ये जो, अब इसको कहेंगे क्या, इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनका क्या नाम होता है, 250 कंपार्टमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसका क्या नाम होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। इनके अंदर होती है छोटी छोटी, मतलब ऐसे ऐसे 2 से 3, ये 250 कंपार्टमेंट ऐसे लगभग होते हैं। अब इनमें से 2 से 3 इसके अंदर, इन्हीं ये जो 250 कंपार्टमेंट, अगर एक कंपार्टमेंट में देखें तो लगभग 2 से 3 क्या होते हैं, 2 से 3 एक ट्यूब्यूल के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनी सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। अब देखिए ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे ये करेंगे क्या, जो इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो करेंगे क्या, ये इनके पास होती है क्या, इनके पास होती है जर्मानल एपिथेलियम। इनके पास होती है जर्मानल एपिथेलियम, मैंने मतलब इनकी जो कवरिंग होती है उसमें जर्मानल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। जर्मानल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा तो होगा क्या कि ये काम क्या करेंगे, ये करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आप जानते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको रिलेटिवली कह देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं जर्मानल एपिथेलियम,
इनके पास होता तो हम क्या कहते हैं ये क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे। हम इसका अलग से स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे जब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के एक कलेक्टिवली वीडियो में कैसे होता है, उसको अब हम उसमें डिटेल से इसकी बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब जब इसमें से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ से एक रेक्टाई निकलेगी जिसको हम कहते हैं ट्यूबुली रेक्टाई, ऐसे ऐसे सबसे रेक्टाई निकलेगी। हाँ, ये मानता हूँ कि ये एनसीईआरटी में आपका ट्यूबुली रेक्टाई वेक्टाई नहीं दिया गया है, डायरेक्ट दे दिया गया है रेक्टी टेस्टिस वगैरह, ठीक है। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। अब ये देखिए, इनको हम क्या कहते हैं, ट्यूबली रेक्टाई, ट्यूबली रेक्टाई इनको हम कहते हैं, ट्यूबली रेक्टाई इनको हम कहते हैं। इनसे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबली रेक्टाई। अब ट्यूबली रेक्टाई इनको हम कहते हैं। ट्यूबली रेक्टाई से क्या होगा कि यहाँ से स्पर्म निकलेगा, ट्यूबली रेक्टाई से यहाँ से स्पर्म आया बन के और यहाँ पर आके कलेक्टिवली ऐसे ऐसे आ गया, सब सब जगह से ऐसे ऐसे आ गया। तो ये जो रीजन बन रहा है, ये जो रीजन बन रहा है, इसको हम जानते हो क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं इसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। इसको हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस इसको हम कहते हैं, यहाँ से रेटे टेस्टिस ये जगह हो गई। अब यहाँ से क्या होता है कि ऐसे ऐसे 10 से 12 लगभग, ऐसे ऐसे 10 से 12, मैंने कहा 10 से 12 क्या होंगी, 10 से 12 डक्ट निकलेंगी जिसको हमने कह दिया वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया इसको हम कह दिए, ठीक है। यहाँ से 10 से 12 ऐसे डक्ट निकलेंगी जिसको हमने कह दिया वासा एफ्रेंशिया। ये 10 से 12 जो एकदम निकल रही है डक्ट, इसको हमने कह दिया वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया फिर डायरेक्टली क्या करेगी, अपना जो मतलब जो स्पर्म है उसको क्या करेगी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ऐसे, यहाँ पर रख दिया मैंने, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ऐसे, मतलब कुछ इसी तरह होता है, इसमें ये दे देगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस इसको कहते हैं, ठीक है। इसको दे देगी एपिडिडाइमस को। अब एपिडिडाइमस इसको करेगा क्या, एपिडिडाइमस को दे दिया इसने, ठीक है। एपिडिडाइमस को इसने दे दिया। अब एपिडिडाइमस क्या करेगा, एपिडिडाइमस से एक डक्ट निकलेगी ऐसे, एपिडिडाइमस से यहाँ से एक डक्ट निकलेगी जिसको हमने कह दिया वासा डिफरेंशियल या फिर वास डिफरेंस कलेक्टिव कह देते हैं, वास डिफरेंस। इसको आप वासा डिफरेंशियल भी कह सकते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस को हम कहते हैं। इससे वास डिफरेंस से जाएगा इसको, वास डिफरेंस से फिर कहाँ जाएगा उसके बारे में आगे हम अभी देख रहे हैं। तो इतना सब आपको समझ में आया कैसे क्या हो रहा है, इसको कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर मैंने देखा कि 250 कंपार्टमेंट लगभग ऐसे थे। इनके ये 250 कंपार्टमेंट को हमने क्या कह दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके पास जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं। तो क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के बाद इसको ट्यूबुली रेक्टाई से यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं रेटिटिस्टिस। रेटिटिस्टिस में मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह सब हो जाता है। उसके बाद ये पास होती है 10 से 12 ऐसे डक्ट में, जिसको मैंने कह दिया वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया से ये जो है एक स्ट्रक्चर में जाती है जिसको हमने कह दिया एपिडिडाइमस, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा है। एपिडिडाइमस थी, एपिडिडाइमस से भी एक डक्ट निकलती है जिसको हमने कह दिया वास डिफरेंस, ठीक है। इतना सब आपको समझ में आया। अब देखिए वास डिफरेंस, अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कैपुट कार्पस कॉर्डा। ये ऊपर वाला पार्ट होता है एपिडिडाइमस का जिसको हम कह देते हैं कैपुट। यहाँ का जो पार्ट होता है इसको हम कह देते हैं कार्पस, और जो यहाँ वाला पार्ट होता है इसको हमने कह देते हैं कॉर्डा, ठीक है। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कैपुट कार्पस कॉर्डा। आगे हम इसके बारे में और थोड़ा सा मतलब देखेंगे कैपुट कार्पस कॉर्डा कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। आप चलिए हम देखते हैं कि ये वास्ट डिफेंस जो है ये क्या है, ठीक है। उसके आगे आप देखिए, मैंने कहा कि जैसे ये आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट, ऐसे कंपार्टमेंट यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह तो ऐसे ऐसे ये मान लीजिए जिससे टेस्टिस थी। अब टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट थे, 250 कंपार्टमेंट थे, ठीक है। अब 250 कंपार्टमेंट ने क्या किया था, स्पर्म का फॉर्मेशन किया था। उसके अंदर था क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि 2 से 3 थे।
उन्होंने क्या किया, स्पर्म का फॉर्मेशन किया, उसके बाद या ट्यूबुलर इरेक्टाइल से फिर ये सब काम हो के आप समझ चुके हैं एपिडिडाइमस में है। एपिडिडाइमस से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया इसको कलेक्टिवली कह देते हैं। वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया आई क्या, और वासा डिफरेंशिया आई नीचे एब्डोमिनल में, ठीक है। ये वासा डिफरेंशिया कहाँ आ रही, एब्डोमिनल के, अभी ये आपकी एब्डोमिनल है, ठीक है। यहाँ ये आपसे यहाँ से एब्डोमिनल है, ठीक है। यहाँ से ये आपके एब्डोमिनल नीचे वाला पार्ट, एब्डोमिनल के नीचे वाला पार्ट, एब्डोमिनल के नीचे वाला ये पार्ट है, ये एब्डोमिन है, ये एब्डोमिनल के नीचे वाला पार्ट। अब देखिए एब्डोमिन के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से आई यूरेटर। यूरेटर कहाँ से आ रही है भाई, किडनी आपने पढ़ा होगा तो यूरेटर आपको पता होगा, ठीक है। यूरेटर से कलेक्टिंग डक्ट होती है, तो वहां से फिर यूरेटर यूरेटर निकलती है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है, यूरिन स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे यूरिन स्टोर हो जाता है। अब देखिए यूरेटर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को स्टोर कर देती है। अब उससे हमका क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि जो वास्ट डिफरेंस होता है कि यूरेटर के मतलब एक बार टर्न होके घूम के थोड़ा सा घूम के यहाँ पर आती है, यहाँ पर घूम के आती है और क्या करती है कि ये जो आपका यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिससे पास होता है उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो पाइप आगे होती है, तो यूरेथ्रा से क्या करती है, यूरेथ्रा जाती है आगे और उसके बाद ये वास्ट डिफरेंस आती है। वास्ट डिफरेंस सबसे पहले करती है क्या है कि तीन, आपको मैंने तीन जो चीजें बताई थी कि जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है अपना सिक्रीशन देती है स्पर्म में। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल क्या करता है कि अपना सिक्रीशन देता है, जो कि दो होता है पेयर में। फिर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। फिर आती है कॉर्पस ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं, वो भी पेयर में होती है, दो होती है, ठीक है। इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि सेमिनल वेसिकल ने अपना सिक्रीशन दिया, क्या किया, अपना ट्यूब ले जाके, ये जैसे सेमिनल वेसिकल थी तो इसने अपना ट्यूब ऐसे निकाला और जो वास्ट डिफरेंस आ रहे थे इसमें ऐसे ऐसे जोड़ दिया और ये एक डक्ट बना ली। इसको हमने कह दिया क्या, इजैकुलेटरी, तो लिखा तो है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट इधर से भी आई, एक इधर इधर को भी एक डक्ट बनी, वो भी इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों डक्ट आके मिली और यहाँ से देखिए आ रही यूरेथ्रा, ठीक है, ये यूरेथ्रा आके मिल गई। ये यूरेथ्रा इधर से आई इजैकुलेटरी डक्ट, इधर से आई इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर आई यूरेथ्रा। फिर दोनों इजैकुलेटरी डक्ट आके सीधा किस में मिल गई, यूरेथ्रा में। आके सब यूरेथ्रा में ही मिल गई। अब सब यूरेथ्रा से ही जाएंगी यूरेथ्रल ट्यूब से, यूरेथ्रल ट्यूब जाके पेनिस में खुली, ये पेनिस है, ठीक है। यूरेथ्रल ट्यूब इसमें गई। अब यहाँ पे जिस ओपनिंग से अब पास करेगा, जिस ओपनिंग से पास करेगा उसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, या फिर यूरेथ्रल ओरिफिस। इसका मतलब मीटस या ओरिफिस का मतलब ओपनिंग होता है, तो कुछ भी कह सकते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस कह सकते हैं, यूरेथ्रल मीटस कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका मैंने इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये मैंने आप बता दिया। अब आगे हम बात करेंगे कि टेस्टिस की कवरिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे।